कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। सीमा की सुरक्षा को लेकर के अगर देश में कोई सड़क बने तो इससे भला किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, किसी को क्या नुकसान हो सकता है। कि मान लीजिए कि देश में कहीं भी बॉर्डर पे जाने के लिए अगर किसी सड़क का निर्माण हो रहा है, जिस सड़क से सेना आसानी से सीमा तक पहुंच जाए, सेना के साजो सामान आसानी से बॉर्डर पे पहुंच जाए, तो ऐसी सड़क के बनने से भला किसी को क्या ऐतराज हो सकता है, किसी को क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन इस देश में एक ऐसी सड़क बन रही है जिसके निर्माण होने से कुछ लोगों ने ऐतराज जताया है, कुछ लोगों ने विरोध जताया है। कुछ पर्यावरणविद हैं और कुछ एनजीओ हैं जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, जिसके कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है पिछले काफी समय से, जिस पर लगातार इस पर सुनवाई हुई है। और अब जाकर के इस सड़क के निर्माण का जो जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रख लिया है। इस पर आने वाले कुछ समय में वो अपनी फैसला सुना देंगे। अब सवाल है कि हम किस सड़क की बात कर रहे हैं। हम बात उत्तराखंड में बनने वाले ऑल वेदर रोड की कर रहे हैं। ये वही ऑल वेदर रोड है जो चार धाम को जोड़ती है। करीब 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस सड़क को बनाने के लिए 2016 में नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। ये सड़क चार धाम को जोड़ती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इस सड़क के बन जाने से क्या होगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो चारों धाम आसानी से आपस में जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, जो भी सैलानी इन धाम में यात्रा करने के लिए जाते हैं, इन धाम में जाते हैं, तो वो आसानी से और बहुत कम समय में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरी बात यह है कि सड़क के बनने से राज्य का विकास होगा और नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं को नए बिजनेस करने में उनको सुविधाएं होंगी। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण ये ऑल वेदर रोड बन रहा है। लेकिन उत्तराखंड के जो पर्यावरणविद हैं और कुछ एनजीओ हैं, उन्होंने इस पर ऐतराज जताया है। उनका ये कहना है कि इस सड़क के निर्माण करने से क्या है कि बहुत सारे पहाड़ को काटा जाएगा, जिससे कि सड़क का चौड़ीकरण होना है। पहाड़ को काटा जाएगा, इसका मतलब है कि बहुत सारे पौधे भी काटे जाएंगे। तो पहाड़ और पौधे जब कटेंगे तो इससे पर्यावरण का नुकसान होगा, भौगोलिक स्थिति पहाड़ों की बदल जाएगी। ये पर्यावरणविदों का ऐसा उनका तर्क है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर ऐसा होता है तो कभी भी लैंडस्लाइड जैसी स्थिति हो जाएगी या फिर असामयिक बाढ़ आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि उत्तराखंड के जो रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा हुआ भी है। बहुत अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी लैंडस्लाइड की बहुत सारी खबरें आती रही हैं। तो ये पर्यावरणविद का ये कहना है कि ये सड़क अगर बनती है तो इससे उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया है और उनका तर्क साफ साफ है कि भौगोलिक स्थिति बदलने से लैंडस्लाइड की संख्या बढ़ेगी और कभी भी बाढ़ जैसी विपदा आ सकती है। जबकि सरकार का यह कहना है कि अगर ये सड़क बनती है तो सबसे पहले तो क्या है कि उत्तराखंड का विकास होगा, जो बहुत समय से उत्तराखंड में विकास की गतिविधि जो है रुकी हुई है, उस तरह का विकास नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सड़क के बन जाने से जो वहाँ के युवा हैं उनके लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वो वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। जो युवाओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो पहाड़ के जो युवा हैं, वो पहाड़ की जो जवानी है वो वहाँ पर नहीं टिकती है। तो ये भी उनका एक तर्क था कि अगर ये सड़क बनती है तो इस सड़क के बन जाने से जब रोजगार वहाँ पैदा होगा तो ऑटोमेटिक लोग वहाँ पर रहेंगे, वहाँ से भागेंगे नहीं। साथ साथ सरकार का ये भी कहना है कि अभी क्या है कि चीन के साथ भारत के संबंध पिछले काफ़ी समय से अच्छे नहीं हैं और अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि कभी भी चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है और युद्ध हो सकता है। तो सरकार इस हिसाब से भी तैयारी कर रही है कि ये सड़क अगर बन जाती है तो इस सड़क के बन जाने से सीमा तक सैनिकों की जो पहुंच है वो आसानी से हो जाएंगी। सैनिक आसानी से किसी भी वेदर में उत्तराखंड में चीन की सीमा तक पहुंच जाएंगे और सैनिक की जो साजो सामान है वो भी आसानी से पहुंच जाएंगी। तो बेसिकली इस सड़क के निर्माण का मकसद ये है कि सेना तक भारतीय सैनिकों की पहुंच आसानी से हो जाए। साथ साथ जो चार धाम की जोड़ने वाली बात है वो तो है ही, और इससे वो राज्य में विकास होगा, वो भी एक है जो सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है। सरकार का ये कहना है कि अगर
कभी भी युद्ध होता है चीन के साथ और अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी, सड़कें चौड़ी नहीं होंगी, तो वैसी स्थिति में हम बहुत जल्दी सैनिकों को बॉर्डर तक सीमा तक हम सेना को नहीं पहुंचा पाएंगे। और जो बड़े बड़े मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस का नाम उन्होंने लिया था कि अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को अगर ले जाना हो तो उन्हें ले जाने में काफ़ी परेशानी होगी। इसीलिए ये ऑल वेदर रोड जो है ये बहुत ज़रूरी है इस देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन पर्यावरणविद का अपना तर्क है। उनका ये कहना था कि अगर ये सड़क बनती है तो पहाड़ों को काटा जाएगा, सड़कों को चौड़ीकरण किया जाएगा, और सड़कों को चौड़ीकरण जब करते हैं तो पौधे भी कटेंगे, और पौधे कटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लैंडस्लाइड की घटना बढ़ेंगी। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुन करके इसको फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है। अब यहाँ पर मेरा ये कहना है, जो मेरा इस पर सोच है, मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि देश क्या है। देश का मतलब ये है कि आपकी सीमा जो है वो संगठित रहे, सुसज्जित रहे, और सेना की चौकसी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी तरफ से आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो जब मान लीजिए कि अगर आपकी सीमा सुरक्षित रहेगी तभी तो आप और हम सुरक्षित रहेंगे, तभी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और तभी पहाड़ भी सुरक्षित रहेंगे। अगर अकस्मात भगवान न करे कभी ऐसा हो कि अगर हमला होता है और अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ों में अगर अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या है, चीन हमारे ऊपर भारी हो जाएगा, चीन का दबाव बढ़ेगा और हमें बैकफुट पे आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम सीमा पर जो है अपनी ही स्टेटस को गंवा देंगे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सीमा का सुरक्षा होना। अगर सीमा सुरक्षित रहेगी तभी हम और आप सुरक्षित रहेंगे, और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और पहाड़ भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा ओपिनियन है इस पूरे मामले पर कि जो ऑल वेदर रोड है, जो उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बन रहा है, वो बहुत ज़रूरी है सामरिक दृष्टिकोण से, ताकि चीन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। कभी भी अगर ऐसी हालात पैदा हो तो इसका मुंहतोड़ जवाब यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार दे। और इसके लिए ज़रूरी है सड़क बहुत अच्छा होना, ताकि हमारे सेना के साजो सामान आसानी से पहुंच सके। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वही सबसे सर्वोच्च है, सर्वमान्य है। उस फैसले का सभी को इंतजार है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगी। तब ये तय हो जाएगा कि पर्यावरणविद की बात रखी गई है या फिर देश की सीमा को सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है। ये अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।